मूवी की शुरुआत होती है एक भूतिया घर को दिखाते हुए, जहाँ पे एक औरत के पास एक यंग कपल आया होता है अपनी बेटी की तस्वीर लेकर। क्योंकि 6 महीने से उनको उनकी बेटी नहीं मिल रही होती, तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी मर चुकी है। तो एक तांत्रिक के पास आते हैं, जो कि वो बोलते हैं कि क्या तुम हमारी बेटी से हमें मिला सकती हो। इसके बाद वो औरत उनसे उनकी बेटी का डॉल मांगती है, और साथ में कुछ और चीज़ें भी, जिससे वो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। जैसे ही रात के 3 बजते हैं, वो तांत्रिक उनकी बच्ची की आत्मा को बुलाने लगती है, पर उनके साथ एक और बुरी आत्मा भी आ जाती है, जो कि उस औरत को पोसेस कर लेती है। और पोसेस करने के साथ ही वो सभी लोगों को वहाँ पे मार भी देती है। और फिर वो घर अबैंडन हो जाता है। काफ़ी सालों बाद वो घर सेल पे लग जाता है। तो उस घर को खरीदने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम जोश होता है, और वो अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पे आया हुआ था। और एक्चुअली उसकी बीवी की भी मौत हो गई थी थोड़े टाइम पहले, तो वो कुछ चेंज के लिए ये नए घर में आया था अपने बच्चों को लेके, ताकि उनके सभी के रिश्ते में सुधार आए। और जो ब्रोकर होती है उसे अच्छा बोलकर चली जाती है। अब जबकि उनका पिता जोश सारा सामान घर के अंदर ला रहा था, तो छोटे बच्चे उन बॉक्सेस की अनपैकिंग कर रहे थे। पर तभी छोटी वाली बेटी ऊपर का रूम एक्सप्लोर करने जाती है, जहाँ उसे किसी और की प्रेजेंस भी महसूस होती है। तभी उसका छोटा भाई भी आ जाता है और वो नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी वाली बहन भी अपने रूम में होती है, जहाँ उसे भी कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो भी नीचे की तरफ चली जाती है। अब हम सभी को देखते हैं जो अपने सामान को अनपैक कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पे अपनी माँ की भी तस्वीर लगाते हैं। और इसी तरह सामान की अनबॉक्सिंग करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। और जो उसकी बड़ी बेटी को इन सब से कोई भी लेना देना नहीं होता, वो बस अपने रूम में बैठी होती है। अब दूसरी तरफ रात होने के कारण खाना नहीं बन पाता, तो जोश बाहर से खाना मंगवा लेता है। और खाना डिलीवरी करने वाला लड़का बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर भी बिक सकता है। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी छोटी वाली बेटी किचन से प्लेट्स लेने जाती है, तभी हम उसके पीछे किसी आदमी की परछाई देखते हैं। अब खाना खाने के बाद रात को छोटे वाले लड़के के रूम में लाइट्स ऑन ऑफ होती है, और उसी रूम के कॉर्नर में किसी लड़की का प्रेजेंस होता है, तो वो चिल्लाने लग जाता है। तभी जॉस उसके रूम में आकर उसे थोड़ा सा सहारा देता है, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो एटिक में आता है। एटिक में आने के बाद उसे अजीब से सामान दिखते हैं, और वो देखने के बाद बॉक्स नीचे ले जाता है, जहाँ पे बच्चे भी उन बॉक्स को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसमें से रखा हुआ सामान उठाकर खेलने लग जाते हैं। उसमें से एक डॉल होती है, जो कि छोटी वाली बेटी को काफ़ी पसंद आती है, और साथ ही एक डॉल हाउस होता है। दरअसल वो डॉल हाउस असल में पूरे इस घर का रेप्लिका होता है। तो उसे देखकर जोश थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और इसके बाद जोश बाहर जाकर उसमें से कुछ चीज़ें छानबीन करता है, तो उनमें से उन्हें एक अजीब सी फ़ोटो दिखाई देती है जिसके पीछे धुआं सा होता है। तभी वो उस घर बेचने वाली औरत को कॉल करता है और उसे घर में बुलाता है कि यहाँ पे काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं। और तभी वो बाहर भी जाता है, जहाँ पे उसकी पड़ोसन उससे मिलने आती है, और वो भी यही सेम बात बोलते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये घर भी बिक सकता है। अब जोश अंदर आ जाता है और अपने बच्चों के साथ कुछ बातें करता है। और थोड़ी देर बाद ऐसे ही अंदर काम करते हुए उस घर को बेचने वाली ब्रोकर भी आ जाती है, और वो बोलती है कि ये फ़ोटो कुछ रियल नहीं है, ये सिर्फ फ़ोटोशॉप्ड है, जो कि पहले के ज़माने में खुद को तांत्रिक अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सब किया करते थे। और ये सारी चीज़ें एडिटेड है, तो आपको इस चीज़ों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ उसकी सबसे छोटी वाली बेटी चिल्लाने लग जाती है, और वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। उसका छोटा बेटा भी काफ़ी डरा हुआ होता है, और वो बोलते हैं कि हमने मॉम को देखा। और हमें दिखाई जाती है उसकी बड़ी बेटी, जिसको अभी भी किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने रूम में मज़े से बैठी हुई है। शाम को जोश फिर से एटिक में जाता है, जहाँ पे उसे एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखती है, जो कि बोल रही होती है कि उस सब चीज़ों को जला दो। और इसी के साथ वो नीचे आकर वो उन्हीं सभी सामान को देख रहा होता है। अब रात को 3 बजे के करीब उसको एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो अपने ही बच्चों को मार रहा होता है, और उन्हें मारने के बाद उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है अपने सपने में। और यही सपना देखते देखते वो अचानक से उठ जाता है, और वो अगले दिन ही वो सारा सामान लेकर बाहर की तरफ फेंक देता है। उसके सामान फेंकने की वजह से बच्चे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं,
और उससे दूरी बना लेते हैं। अगले दिन जोश अपनी मॉम को कॉल करता है तो उसकी मॉम बोलती है कि अपने घर को क्लेरिफाई करो और धूप बत्ती जलाओ। ये सुनने के बाद वो और भी सामान लेने जा ही रहा होता है कि उसे रूम में एक बेड में अपना बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है, पर वो जैसे ही जाता है उसके नीचे कोई भी नहीं था, जिसे देखकर उसकी पूरी आत्मा ही कांप जाती है। और इसके बाद जब वो बाहर की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसन वहाँ आई हुई है, जिसे देख के वो ज़्यादा ही वॉलेंटली बिहेव करता है और उसे इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है, जिससे बच्चे भी काफ़ी डर जाते हैं। अब रात को जोश एटिक में जाकर धूप बत्ती जलाने लगता है, जिससे क्या होता है वहाँ की आत्माएं उसे धक्का मार के गिरा देती हैं, जिससे उसे भी बिलीव हो जाता है। तो रात को जोश अपने पड़ोसन के घर में जाके उससे माफ़ी मांगता है और फिर वापस आ जाता है। और आधी रात को उसके दोनों छोटे बच्चे उठकर एटिक में चले जाते हैं और उसी शोर की वजह से जोश भी उठ जाता है और वो उनके पीछे पीछे एटिक में चला जाता है। पर वो एटिक में जैसे ही जाता है वो दोनों छोटे बच्चे पोजेस हो चुके थे और वो अपने ही बाप को मार डालते हैं। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बेटी भी उनके पीछे पीछे एटिक में जाती है तो अपने पिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो वो बोलता है कि तुम बाहर जाके वो सारे सामान को जला दो, और वो जैसे ही बाहर जाती है वो चुड़ैल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एंड द एंड वो उस सामान को जला देती है, जिसके कारण के दोनों भाई बहन उसके जंगल से बाहर आ जाते हैं। पर अभी भी वो उसी घर में थी तो वो उन तीनों बच्चों को पोजेस करके और वो उन तीनों बच्चों को ही मार डालती है, जिससे अब हमें दोबारा दिखाया जाता है कि वो घर फिर से सेल में है और वहाँ पे फिर से एक न्यू फैमिली रहने के लिए आ रही है। और बेचने वाली ब्रोकर भी वही औरत होती है जो कि पहले सीन में दिखाई गई थी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।